गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं को नापना। ठीक है। जो त्रिभुज होता है ना, उसकी जो भुजाओं को नापना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, ये सभी ने देखा है किताबों में, साइन। ठीक है। COS कॉस थीटा, कॉस ये टेन। तो ये साइन और कॉस और टेन, ठीक है, इनको हम निकालते कैसे हैं, ये होते क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी कि वह त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज में भी क्या होती है, कुछ साइडें होती है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये वाली साइड को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इस लाइन को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। और ये जो लाइन है, ये दोनों क्या होते हैं, कोण के अनुसार चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम इस कोण को लेंगे, जैसे ये कोण है, इसको हमने मान लिया थीटा है। अगर हम इस कोण को रखेंगे थीटा इसको, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, लंब। और इस वाली साइड को क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे, आधार। ठीक है। अगर इसको हम थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हमारे पास क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, नाम यही रख दें इस पे, QR और P है। ठीक है। एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज है QRP। ठीक है। ये कितने का, 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसको तो क्या कहेंगे, इसको तो कर्ण ही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कर्ण ही कहेंगे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, ये थीटा, ये एंगल हमने लिया। ये एंगल जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लंब, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है। अगर ऐसे ही हम इसको अगर थीटा रखेंगे, ये कोण, तो ये क्या हो जाएगी, लंब। इसको क्या कहेंगे हम, लंब। ठीक है। और इस साइड को हम क्या कहेंगे, आधार। इस साइड को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। अगर इसको रखेंगे तब ये लंब और ये आधार होगी। ठीक है। अगर हम इस वाले को एंगल ना रखें, इस वाले को हम माने थीटा। ठीक है। अगर हम इस कोण को लेंगे तो क्या हो जाएगी, जब हम जैसे ही हम कोण बदल देंगे तो ये साइडें हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। इस कोण को रखोगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या हो जाएगी, आधार। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है। और ये साइड तो ऐसी रहेगी, ये जो भुजा है ना, कर्ण, कर्ण वैसी ही रहेगी। कोण के अनुसार क्या होता है, ये साइडें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले सब बच्चों को सबको याद रखनी है कि जब भी हम थीटा अगर कोण बदल देंगे, ठीक है, तो ये साइडें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन, ये निकालेंगे कैसे। जैसे कि हमने ऊपर क्या देखा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या देखा, साइन थीटा देखा और कॉस थीटा। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, साइन थीटा को कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा को कैसे निकालेंगे, और ये क्या है, टेन है। ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज है। ठीक है। और हमने ये थीटा लिया, ये वाला कोण, इस कोण को हम लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसको कर्ण बोल देंगे। इस वाले को क्या कहेंगे, लंब। इस वाले को क्या कहेंगे, लंब। और ये वाला क्या हो गया, आधार। इसको क्या कहेंगे, आधार बोल देंगे। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन, ठीक है, क्या सबसे पहले निकालेंगे कि अगर हम जैसे साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कोण, ये कोण होगा, ये कोण रख करके अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब। ये लंब और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हम रखेंगे, लंब। ठीक है। और बटे क्या रख देंगे, कर्ण रख देंगे। ठीक है। तो ये ना सब बच्चों को याद रखनी है कि साइन बराबर क्या होता है। ठीक है। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस वाली साइड को रख देंगे और इस वाली साइड को रख देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही हम किसको निकालेंगे, कॉस थीटा को कैसे निकालेंगे, कॉस,
तो कॉस थीटा को निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, कॉस अगर इस एंगल को रखेंगे, इसको कॉस ये एंगल रखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आधार ऊपर हो जाएगा और कर्ण कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो दो तो हमारे पास एक क्लियर हो गए, साइन की वैल्यू जब भी निकालेंगे लंब बटे कर्ण रखेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, टेन है। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल रखेंगे तो टेन थीटा बराबर इसको क्या रखेंगे लंब और इस वाले को क्या रख देंगे आधार। तो टेन थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, लंब बटे, ठीक है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है। तो साइन कॉस टेन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इसके आगे और भी होते हैं, एक क्या होता है, जैसे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कैसे निकालेंगे। अब तीन तो हमको याद रखनी है, ठीक है, और तीन को कैसे याद, ये तीन याद हो गए, तीन जो बचे हुए वो इनके क्या कर दो, उल्टे कर दो। जैसे ये सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस को हम कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटे सेक थीटा। ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉसिक थीटा। ठीक है। टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा कॉट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉट थीटा। ठीक है। ये तो हमें इस तरीके से याद रखने हैं और बाकी इनको क्या करते हैं, पलट दे। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। ठीक है। और जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटे लंब। तो कॉसिक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे हम लंब लिख सकते हैं। ठीक है। और एक और हमारे पास होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन का क्या होता है उल्टा, तो कॉट कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक ये छह आ गए। ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। जब भी किसी ने पूछ दिया कि त्रिकोणमिति के सारे अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा के लिए क्या रख देंगे लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कॉसिक के लिए कर्ण बटे लंब, और कॉट के लिए क्या रख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमिति का चैप्टर लगाएंगे करेंगे, उसके सारे सवाल लगाएंगे, तो ये चीजें क्या बार बार उसमें आएंगी। तो साइन बराबर हम क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और कौशिक बराबर क्या लिख सकते हैं, वन बटे साइन, कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा, वन बटे साइन हो जाएगा। और ये होते कैसे, जैसे कौशिक बराबर वन बटे साइन है, ठीक है, कौशिक बराबर कौशिक थीटा बराबर एक बटे साइन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, साइन बराबर क्या पढ़ा, कौशिक थीटा बराबर एक बटे साइन, क्या था, साइन के लिए हम लंब बटे कर्ण रखते थे, लंब बटे कर्ण यही तो रखते थे। अब जब एक बटे साइन है, ठीक है, कर्ण ये है, तो नीचे वाली संख्या कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ठीक है। और तो ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, तो कौशिक थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या आ जाएगा
लंब आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सेक थीटा का और कॉट थीटा का इनके भी मान इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो